हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फैक्टर वर्ल्ड। गाइस, टेक्नोलॉजी हम सभी के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है और इस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा रोल है। और ये सब पॉसिबल हुआ है एक महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला की वजह से। निकोला टेस्ला का पूरे साइंस वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। टेस्ला के कई ग्रेट इन्वेंशंस के वजह से ही आज दुनिया इतनी एडवांस है। टेस्ला के नाम 300 से भी ज्यादा पेटेंट्स थे और उनके कई लेजेंडरी इन्वेंशंस के बारे में आज हम सभी जानते हैं। पर उनके कुछ ऐसे इन्वेंशंस हैं जो हिस्ट्री के पन्नों में ही दफन हो गए, जो अगर आज इस दुनिया में होते तो दुनिया कई साल एडवांस्ड होती। जिस बंदे का जन्म ही एक लाइटनिंग स्टॉर्म के दौरान हुआ और डेथ एक मिस्ट्री बनी, उससे ज्यादा मिस्टीरियस लाइफ शायद ही किसी की होगी। तो आज हम टेस्ला की लाइफ स्टोरी, उनके इन्वेंशंस और मिस्ट्रीज को देखने वाले हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर देना। निकोला टेस्ला को बचपन से ही साइंस से काफ़ी लगाव था और वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किया करते थे, जिसकी इंस्पिरेशन उन्हें अपने मॉम से मिलती थी, जो कुछ टूल्स बनाया करती थी। टेस्ला हार्डेस्ट से हार्डेस्ट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स और इवन एडवांस कैलकुलस को अपने माइंड में ही सॉल्व कर देते थे। और उनकी मेमोरी एक फोटोग्राफिक मेमोरी थी, मतलब वो किसी भी बुक या फिर इमेज को बस एक बार देखकर ही उसे मेमोराइज कर सकते थे। टेस्ला अक्सर ऐसा बताया करते कि वो एलियन से कांटेक्ट कर सकते हैं और उन्होंने टाइम ट्रैवल करके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को भी देखा हुआ था, जिसका जिक्र उन्होंने सेल्फ रिटन बुक माय इन्वेंशंस में भी किया है। पर लोग उनके ऐसे बातों का मजाक उड़ाते। 8 भाषाओं का नॉलेज रखने वाले टेस्ला जो भी सोचते और एक्सपेरिमेंट करते वो उनके टाइम से कई साल एडवांस हुआ करता था। और इन्हीं सब टैलेंट्स की वजह से 1884 में उन्हें थॉमस एडिसन की फैक्ट्री में जॉब मिल गया। तब इलेक्ट्रिसिटी डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट पर चलती थी, जिसका इन्वेंशन एडिसन ने किया था। पर डायरेक्ट करंट के काफी डिसएडवांटेजेस भी थे, जैसे डायरेक्ट करंट बस कुछ ही डिस्टेंस पर ट्रांसमिट किया जा सकता था और उसके इंस्टॉलमेंट और मेंटेनेंस के कॉस्ट भी काफी ज्यादा थे, जिस वजह से वो एफिशिएंट नहीं था। और यही ड्रॉबैक्स टेस्ला ने एडिसन के फैक्ट्री में काम करते हुए ऑब्जर्व किए, जिसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए उन्होंने अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी पर काम करना शुरू कर दिया। टेस्ला का ये एम था कि उनको पूरी दुनिया को रोशन करना है। अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिवली ट्रैवल करता है, जिससे उसकी पावर और रेंज बढ़ती है और एसी के मेंटेनेंस चार्जेस भी काफ़ी लो होते हैं। एसी पे वर्क कंप्लीट करके उन्होंने अपने इस आइडिया को एडिसन को बताया, पर एडिसन ने उनके इस प्रोजेक्ट का मजाक उड़ा दिया और उसे रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि ये टोटली यूजलेस है और हार्मफुल भी है। उस टाइम टेस्ला के पास इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, जिस वजह से उन्होंने खुद को 2,50,000 वोल्ट शॉक से सब्जेक्ट किया, ये प्रूव करने के लिए कि एसी हार्मफुल नहीं है। पर एडिसन ने उनकी एक ना सुनी, जिस वजह से 1890 में टेस्ला ने उनकी कंपनी को छोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने टेस्ला कॉइल का इन्वेंशन किया। टेस्ला कॉइल एक टाइप का इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, जिसके थ्रू कम करंट और हाई वोल्ट की बिजली को प्रोड्यूस किया जा सकता है। आज टेस्ला कॉइल का यूज कई मॉडर्न गैजेट्स जैसे टेलीविजन और रेडियो में किया जाता है और टेस्ला कॉइल वायरलेस ट्रांसमिशन में भी यूजफुल है। टेस्ला ने ऐसे ही कई इन्वेंशंस किए जिनके बिना शायद ही इस दुनिया को इतना एडवांस इमेजिन किया जा सकता है। जिनमें से कुछ मेजर इन्वेंशंस है इंडक्शन मोटर, टेस्ला टर्बाइन, रेडियो शैडो और मैग्नीफाइंग ट्रांसमीटर। टेस्ला के कई प्रोजेक्ट्स काफ़ी एडवांस थे, पर उनके प्रोजेक्ट्स की वैल्यू नहीं की गई और टेस्ला के पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि वो इन प्रोजेक्ट्स पर वर्क करे। टेस्ला अपने इन्वेंशंस में इतने जुट जाते थे कि उनको याद ही नहीं रहता कि उनके पास पैसों की कमी है और वो कभी कभी भूखे पेट भी सोया करते। टेस्ला का फ़ायदा कई दूसरे साइंटिस्ट्स ने उठाया और टेस्ला के पेटेंट्स को उनके नाम किया। अगर उन प्रोजेक्ट्स को सही प्लेटफॉर्म और इन्वेस्टमेंट मिलता तो आज दुनिया का नक्शा चेंज होता। इनमें से एक है डेथ रे, जो एक हथियार था जो 250 माइल्स दूर से ही दुश्मनों के 10,000 जहाज़ों को एक बार में ही खत्म करने की काबिलियत रखता था। पर फंड की कमी होने की वजह से उनका यह प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सका। अपने लाइफ के अंतिम दिनों में वो थॉट कैमरा पर भी वर्क कर रहे थे। ये एक ऐसा कैमरा होता जो किसी इंसान के थॉट्स को एक तस्वीर में बदल देता, पर वो इसे भी पूरा नहीं कर पाए। और ऐसा माना जाता है कि टेस्ला उस टाइम टाइम मशीन पर भी वर्क कर रहे थे। टेस्ला के इन्वेंशंस आइंस्टाइन और एडिसन के इन्वेंशन से कम नहीं थे, पर वो एक बिजनेसमैन ना होकर साइंस और मैनकाइंड के लिए वर्क करते थे, जिस वजह से उनके पास पैसों की कमी रहती और ये इन्वेंशंस पूरे नहीं हो सके।
टेस्ला ने अपने लाइफ के कुछ आखिरी महीने न्यूयॉर्क के न्यूयॉर्कर होटल में बिताए और उनकी वहाँ 7 जनवरी 1943 को डेथ हो गई। पर उनकी डेथ भी एक मिस्ट्री है। वो न्यूयॉर्कर होटल के रूम नंबर 3327 में रह रहे थे। होटल वर्कर्स के अनुसार वो कभी किसी से मिलते जुलते नहीं थे और ना ही किसी को अंदर आने देते। जब वो अपने बेड पर लेट पाए गए तब उनके रूम में सारा सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी भी टूटी हुई थी। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग उनकी डेथ कोरोनरी ट्रोम्बोसिस नामक एक बीमारी से हुई थी। पर कई लोगों का यह कहना है कि थॉमस एडिसन ने उन्हें मरवाया है क्योंकि टेस्ला उनके कंपटीटर थे और उनके द्वारा की गए एसी इन्वेंशन के बाद डायरेक्ट करंट का यूज बहुत कम हो गया और उनका बिजनेस कोलैप्स हो गया था। और काफी थियरीज के अनुसार उनके डेथ के पीछे का रीजन अमेरिकन गवर्नमेंट थी, क्योंकि उनको टेस्ला के डेथ की खबर मिलते ही उन्होंने अपने सारे एजेंट्स को टेस्ला की फाइल्स और रिसर्च पेपर्स को हासिल करने के लिए भेजा और ये सभी एक्शंस बहुत क्विकली लिए गए। और कहा जाता है कि टेस्ला के उन रिसर्च पेपर्स में कई एडवांस इन्वेंशंस के प्लान्स थे और जब लोगों ने इन पेपर्स को रिवील करने की मांग की तो यूएस गवर्नमेंट ने मना कर दिया। अब उन पेपर्स में ऐसा क्या था जो अमेरिकन गवर्नमेंट छुपा रही है और निकोलस टेस्ला की डेथ अभी भी एक मिस्ट्री है और किसी को पता नहीं कि उनके डेथ के पीछे का रीजन क्या था। पर जो भी हो, इस महान इन्वेंटर ने दुनिया को कई ड्रीम्स दिखाए और कई इन्वेंशन से गिफ्ट किया जो शायद उनके सिवा कोई कर नहीं सकता था। उनके साइंस वर्ल्ड में इतने बड़े कंट्रीब्यूशन के लिए दुनिया हमेशा उनके आभारी रहेगी। दोस्तों, टेस्ला के लाइफ के कुछ और भी मिस्ट्रीज और लाइफ इंसिडेंट्स है, जैसे उनका सीक्रेट कोड, टाइम मशीन, यूएफओ और ऐसे कई सारे बातें। तो अगर आपको टेस्ला की लाइफ स्टोरीज और मिस्ट्रीज का पार्ट 2 चाहिए जिसमें हम इसकी डिटेल केस स्टडी करेंगे तो मुझे कमेंट में बताना, हम पार्ट 2 जरूर बनाएंगे और आप में से किसी एक कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट भी मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना।